हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक क्लैट, AILET, सिम्बासिस और MHCET में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो दोस्तों रोज आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत के लिए प्रो टैलेंट आपके लिए मददगार बन रहा है एंड वी आर ब्रिंगिंग डेली इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो 15 क्वेश्चंस है, ठीक है, दे आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन about the world around you. Okay, we are bringing those important events in a question format so that you are getting complete awareness about many events and that too in a short time and in a very precise manner, क्योंकि question format में है तो आपको जल्दी याद रहेगा। यस नो? सो दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है और उस कीमती समय को बिल्कुल गंवाइए मत, लेकिन से अननेसेसरी चीजें ना करिए, पढ़ाई पे सीधा ध्यान दीजिए और सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। हु हैज बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइंब K2? दोस्तों ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्राइमरली अगेन से जीके के क्वेश्चंस कि भैया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, ठीक है, K2 अगेन से कहाँ पे आया हुआ है, इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन किधर है, ठीक है, वहां से कहानी चालू हो सकती है, या जो बंदा सबसे पहले किया, ठीक है, वो भी बात हो सकती है। एक पाकिस्तानी भाई साहब है, ठीक है, एंड दिस जेंटलमैन इज अगेन से शेरोज कासिफ। ठीक है दोस्तों, दिस अ पाकिस्तानी यू कैन से बॉय, 19-year-old बॉय, मतलब काफी यंग है, आपकी उम्र का है। ये सनो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी उम्र का है। दैट इज वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड देयरबाय ही हैज अटेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीट। ओके, इसके पहले ये माउंट एवरेस्ट भी जा चुके हैं। ये सनो, चलिए, ग्रेट। विच कंट्री हैज फाउंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट से स्टार सैफायर ग्रुप? दोस्तों ये सैफायर है, ठीक है, सैफायर मतलब एक तरीके का आपका स्टोन, इतना बड़ा स्टोन है, ठीक है, और वो एकदम मतलब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, करीबन $100 मिलियन जितनी होगी, मिला है, और ये बाय फ्लूक मिला हुआ है। ओके, इट इज नोन एज सफायर क्लस्टर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट star sapphire cluster is found in against Sri Lanka. It was by fluke उसको मिला हुआ है और इसकी वजह से उसका नाम दिया गया है सेरेंडिपिटी सफायर। 510 किलोग्राम का है, ठीक है, 2.5 मिलियन कैरेट का है और $100 मिलियन का इसका वैल्यू हो सकता है, ऐसा माना जाता है। एनीवे, सेरेंडिपिटी का क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेरेंडिपिटी इज समथिंग विच इज बाय लक यू गेट इट। ओके दोस्तों, वैसे भी ये जो श्रीलंका में एक रत्नापुर करके एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेम्स मिलते रहते हैं और वहाँ पे ये लोग ज़्यादा रेगुलर डिगिंग करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ IAC विक्रांत दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली? तो IAC क्या है? IAC इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, विच इज इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों ये बहुत बार न्यूज में था, ठीक है, IAC-1 इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, IAC-I, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज IAC-1 इज प्लान टू बी कमीशन बाय 2022। ये सुनो, जब ये कमीशन होगा देन उसका नाम दिया जाएगा INS विक्रांत। ओके, ठीक है, जो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हम कहीं से लेकर आए थे। ये सुनो, कहां से लेकर आए थे? वी टुक इट फ्रॉम रशिया। उसका नाम क्या था? एडमिरल गोर्शेव। ओके, ग्रेट। सो IAC-1 कैरियर इज बीइंग बिल्ट एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची, अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत तो बहुत काम का है। लवलीना बोर्गोहेन इज एन इंडियन बॉक्सर एंड ओलंपिक मेडल विनर। ठीक है, क्या मेडल मिला इनको? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला। शी इज फ्रॉम विच स्टेट?
सवाल ये मजेदार है. Yes or no? She is from which state? We know. You can say मीराबाई चानू was from, you can say मणिपुर. ठीक है, वो वहां से थी. मीराबाई चानू was from, you can say मणिपुर. And then we have Lovelina Borgohain. She is from Assam. Okay, ठीक है. Indian boxer. She lost, you can say in the semi-final, thereby she couldn't go to the final match. ठीक है, and thereby finally she settled for bronze medal. भारत के पास अभी अच्छे अच्छे मेडल तो आ चुके हैं. गोल्ड की एक उम्मीद रखी जा रही है कि एक आध गोल्ड भी आ जाए. ऐसा नो. ठीक है, चलिए. एनीवे, इन्होंने किसको हराया? शी लॉस्ट टू, यू कैन से बुजेनास सुरमनली इन ऑफ टर्की इन semi-final, that is called welterweight 69 kg semi-final में, and she defeated, okay, you have to tell me Lovelina Borgohain defeated whom? उन्होंने किसको डिफीट दिया? ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी ओके. अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली मिस्टर गुइदो बेलिदो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दोस्तों, अलग अलग देशों में अभी काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं और नए नए प्राइम मिनिस्टर, नए नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं. आपने देखा होगा, आर्मेनिया के बारे में बात कर रहे थे, आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर आए. ठीक है, सिमिलरली वी हैव ईरान के नए प्रेसिडेंट आए, एंड नाउ वी हैव पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर आए. पेरुवियन प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है, ही नेम्ड गुइदो बेलिदो एज अ मेंबर ऑफ हिज मार्क्सिस्ट पार्टी. इनकी सेरेमनी इस तरीके से होती है, बहुत ही मजेदार है. अभी के क्या मजेदार सा फोटोग्राफ है. प्रेसिडेंट साहब वो पेरू वाली कैप पहन के खड़े हैं. ठीक है, और उसके बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो ऐसे घुटनों के बल बैठे हैं और उनको ओथ दिला रहे हैं. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. पेरू. With reference to Limited Liability Partnership Amendment Bill 2021, consider the following statements. दोस्तों, what is the meaning of Limited Liability Partnership? दोस्तों, there are different type of companies. Okay, for example, we have a proprietorship firm. Okay, proprietorship firm. Then we have partnership. Okay, then we have private limited companies. And then we have public limited companies. Okay, now what do you mean by the word called limited? So when there is a word called limited, it refers to limited liability. Okay, for example, let us say you start a business and you are a proprietorship firm. Okay, you took a loan for your business. Your business is not doing well, but you have to pay the loan. You are required to repay the loan from your personal money as well. That is called unlimited liability. आपकी liability unlimited है अगर आप proprietorship firm हो तो. समझ आया? Yes or no? Same is the case partnership firm में. आपकी liability कैसी है? Unlimited है. ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि भाई मैंने तो business के लिए पैसा लिया था और business बुरा चला, आप मुझसे क्यों पैसा लिए? Business is a separate legal entity. Please ask money from it. Then we have to see what is the structure of the companies. Okay, for example, let's say proprietorship firm. It is unlimited liability. Yes or no? भैया, पर उसके related आपके जो again से rules और regulations हैं वो बहुत ही relaxed है. ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों का disclosure नहीं करना है. Yes or no? That is called proprietorship. ठीक है. While if you go for private limited firm or public limited firm, you have to register yourself with, you can say, ROC, that is registrar of companies, और वहां पे आपको रेगुलरली कुछ अपडेट्स देते रहने. दैट इज हाउ द प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर देयर. ठीक है, उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड. दैट इज नॉट अनलिमिटेड लायबिलिटी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो देयर वाज रिसेंटली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड. दोस्तों, ये राज्यसभा में जुलाई 30 को इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में. ठीक है, ये चाहता है, ये बिल क्या करता है, दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008,
उसको अमेंड करना चाहता है, ठीक है। ये एक्ट क्या करेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रेगुलेट करेगा। Yes or no? Limited liability partnership is an alternate corporate body to form, you can say, partnership firm. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उतना ही उनकी लायबिलिटी है, ठीक है। क्या बदलाव लेकर आए ये? द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दे आर ब्रिंगिंग इज सर्टेन ऑफेंसेस आर डिक्रिमिनलाइज। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल के बैठे हो और अगर आपने कुछ रूल्स वायलेट करे हैं, ठीक है, तो भैया आपके ऊपर भरपूर पेनल्टी होगी, उसको क्राइम भी होता है। ये सो ये बात हो गई डिक्रिमिनलाइज करने की, ताकि लोग इसको और बेहतर वे में काम कर सके। ये नो, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नया जो अमेंडमेंट बिल आया, उस अमेंडमेंट बिल के अंदर द ऑब्जेक्टिव वाज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और बेहतर किया जाए, इजी किया जाए फॉर द पीपल टू स्टार्ट देयर बिजनेसेस। इन फैक्ट मेनी ऑफ द लॉ फर्म्स आर LLP ओनली। यस, आप जिस लॉ फर्म में काम करोगे ज्यादातर वो LLP होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। चलिए, ग्रेट। सो दोस्तों, the bill seeks to amend the Limited Liability Partnership Act of 2008. Is this true? Yes, that's true. It aims to introduce the concept of small limited liability partnership in the concept of small company. ठीक है, बिल्कुल ऐसा उन्होंने किया है। ये दोनों चीजें सही है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। The bill provides for small LLP. LLP small कब गिनी जाएगी? When the contribution from the partner is up to 25 lakh. ठीक है, ओके। इट में इंक्रीज अप टू 5 करोड़ बट अप टू 25 lakhs. ठीक है। टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 40 lakhs. ठीक है, तो ये हो गई आपकी से स्मॉल LLP। ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? भाई स्टार्टअप, ठीक है, ये जो लॉयर्स हैं, ठीक है, जो एडवोकेट्स हैं, ये लोग अपनी एक कंपनी खोलकर काम कर सके, इसकी वजह से ऐसा किया गया है। Which city has topped QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग? ठीक है भैया, एजुकेशन के लिए QS का रैंकिंग बहुत अच्छा माना जाता है कि भैया वर्ल्ड में अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, वर्ल्ड रैंकिंग आती है जिसमें इंडिया की तरफ से IISc बैंगलोर जनरली कम्स इन दी टॉप कैटेगरी। हम बात करें यहाँ पे सिटीज, बच्चों के रहने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे अच्छी सिटी कौन सी है? ओके, लंदन टॉप्स द QS बेस्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सिटीज। ओके, चलिए ग्रेट। Which state government has decided to give 7.5% reservation to government school students in the vocational courses? Vocational courses, ठीक है, ITI जहां पे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। सो ये तमिलनाडु ने किया है। नाउ तमिलनाडु इज वेटिंग फॉर वन मोर such kind of, you can say, reservation bill to be passed. ठीक है, that is 7.5% reservation in medical colleges. ठीक है, they are waiting for it. तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सर ये रिजर्वेशन एग्जैक्टली होता कैसे है? दोस्तों, भारत में रिजर्वेशन इज कमिंग थ्रू आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 बोलता है that there is a possibility of reservation which is वर्टिकल रिजर्वेशन। जितनी टोटल सीट्स होगी उनमें से, ठीक है, कुछ सीटें होगी ओबीसी के लिए, ये सुनो, कुछ सीट्स होगी SC के लिए और कुछ सीट्स होगी ST के लिए। ये सुनो, दिस इज हाउ द ओबीसी SC और ST का ये डिवीजन होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। एंड देन वी हैव विद इन दैट वर्टिकल डिवीजन, ठीक है, ओके, और बाकी होगी जनरल के लिए। विद इन दैट देयर इज, यू कैन से, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन लोगों के लिए कि भैया ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल ओबीसी में अगर विमेन के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन रखना होगा तो रख सकते हैं, दैट कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। बात समझ में आई? वेरी गुड दोस्तों। भारत में यू कैन से क्या क्या रिजर्वेशन होता है, किस तरीके से लगता है, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अपने यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। आपने देखा होगा मोदी साहब ने अभी अनाउंस किया था दैट मेडिकल में ओबीसी और EWS रिजर्वेशन चालू हो जाएगा इस बार से। ये सनो, ये आपने देखा होगा। तो दोज आर वर्टिकल रिजर्वेशन एंड देन कम्स हॉरिजॉन्टल। ये सनो, हॉरिजॉन्टल कोटा इज अप्लाइड सेपरेटली टू
each vertical category, ठीक है. For example, if women have 50% horizontal quota, which means हर एक कैटेगरी में 50% will be women. That's the meaning of this. Clear? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, भारत में क्या क्या प्रावधान है रिजर्वेशन के. आर्टिकल नंबर 15(3) प्रोवाइड्स दैट देयर इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन. विमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन हो सकता है. सो भाई भारत में है ना, विमेन के लिए कुछ कुछ जगहों पे एक इनसे सीट्स रिजर्व होती है. एजुकेशन में तो नहीं, कुछ कुछ कॉलेजेस विमेन कोटा लगाती है, पर इन जनरल विमेन कोटा हर जगह होता नहीं है. ठीक है, पर इलेक्शन में, पंचायत में, लोकल इलेक्शन में विमेन 1/3 अवेलेबल है. ये सुनो, ठीक है. आर्टिकल 15(4) और 16(4) बोलता है दैट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बोलता है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिजर्व सीट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द मेंबर ऑफ SCs एंड STs. ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहां से डेवलप हुआ था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन. फॉर एग्जाम्पल एंट्री तो हो गई, पर उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन वो 77th अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में बोला था दैट एक इनसे जो रिजर्वेशन है, ठीक है, इन प्रमोशन और इन जनरल रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था. उसके बाद 85th अमेंडमेंट 2001 में सीनियरिटी जो SC ST का जो रिजर्वेशन होना चाहिए था, ठीक है, इन प्रमोशन वो उन्होंने. और उसके बाद है ना अलग अलग प्रावधान है जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि भैया म्यूनिसिपालिटी में रिजर्वेशन होता है वुमेन का, है ना, और SC ST का रिजर्वेशन होता है. तो ये पूरी कहानी आपके समझने के लिए दोस्तों ये PDF आपको मिलती है courses.protalentdigital.com से. कहां से मिलती है? courses.protalentdigital.com से मिलती है. ठीक है, प्लीज आप वहां से लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल हॉकी प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक इन ओलंपिक. दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक हासिल करी थी. शी इज वंदना कटारिया. वंदना कटारिया क्रिएटेड अ रिकॉर्ड इन ओलंपिक्स. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है, टू अगेन से स्कोर हैट्रिक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से ये लेडी है और अच्छा काम किया. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में रेगुलर सवाल आता रहता है. ठीक है, AILT ने भी रिसेंटली सवाल पूछा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में. चलिए देखते हैं क्या दिया गया. मेंबरशिप टू ISA इज लिमिटेड टू 121 एंड ISA इज हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, हरियाणा. दोस्तों उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है. पहली कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, दैट इज ISA. ठीक है, अब बात हो रही है कि उसकी मेंबरशिप 121 कंट्रीज में लिमिटेड थी. बिल्कुल पहले लिमिटेड थी. ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर विजिटेड स्टॉकहोम विच इज इन स्वीडन और उन्होंने बोला भैया स्वीडन को ISA में इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, जर्मनी बिकेम द 5th कंट्री टू साइन ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आफ्टर देयर इज अमेंडमेंट वेयर करीबन 2021 में ये बोला था दैट मेंबरशिप विल बी नाउ ओपन टू ऑल दी मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन 193 मेंबर्स है. ये सुनो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा. ओके, तो पहले बोला गया था 121 है, अब नहीं है. सो देयर बाय दिस इज नॉट राइट. ओनली आंसर 2 इज राइट. क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो मेंबरशिप वाज अर्लियर लिमिटेड टू 121. ठीक है, जो ऑब्वियसली सही बात नहीं थी. नरेंद्र मोदी साहब और अफ्रीका के फ्रांस के जो से उस समय के जो प्रेसिडेंट साहब रह चुके थे, उन्होंने मिलकर ये ISA की स्थापना करी थी. ओके ग्रेट. विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड Eutelsat Quantum, which is a revolutionary reprogrammable satellite. It is launched by यूरोपियन स्पेस एजेंसी. बहुत ही मजेदार सी चीज है. when someone is asking what is fully reprogrammable satellite, okay, so क्या होगा, जो भी यूजर होगा उस सैटेलाइट का उसको कस्टमाइज कर पाएगा उसके रियल टाइम. कम्युनिकेशन चेंज करनी है, सॉफ्टवेयर है ना एक पूरा, तो बड़ा बदलाव होगा. तो
यूटेलसेट क्वांटम विच इज से कैमेलियन कहा जाता है क्योंकि वो रिप्रोग्रामेबल है। जैसे कैमेलियन कलर बदलता है, ये भी अपना से पूरा सिस्टम बदल सकता है। ठीक है, यहाँ बैठे बैठे आप उसके साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हो। रिसेंटली जस्टिस VM कानाडे has been appointed as लोकायुक्त of which of the following states? That is Maharashtra. दोस्तों, you may wonder what is the meaning of लोकायुक्त. Justice VM कानाडे has become लोकायुक्त of Maharashtra. ध्यान रखना दोस्तों, लोकायुक्त is an anti-corruption ombudsman. Citizens can make complaints of corruption against any government official or elected representative directly to the लोकायुक्त. ठीक है दोस्तों, जैसे आप RTI के द्वारा इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, तो भैया RTI से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। आपने अगर एलिगेशन किया कोई पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कि यार वहां तो करप्शन हो रहा है, अब उस करप्शन को देखेगा कौन? सो देयर हैज टू बी एन ओम्बड्समैन। सो ओम्बड्समैन इज कॉल्ड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे ये ओम्बड्समैन होता है लोकायुक्त। ये सुनो, ऑन द सेंटर लेवल इट इज नोन एज लोकपाल। सो दोस्तों बताइए, भारत के पहले लोकपाल कौन है और अभी करंटली लोकपाल कौन है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। ये सुनो दोस्तों, ये समझ में आया लोकायुक्त कहां पर होता है? स्टेट में। हमारे सामने महाराष्ट्र के अंदर नए लोकायुक्त कौन है? जस्टिस VM कानाडे। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। विच कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट has been launched by Prime Minister for digital payment, that is known as e-rupee. Okay, e-rupee दोस्तों is an e-voucher based digital payment solution via video conferencing उन्होंने लॉन्च करा था। पर ये कैसा है? e-voucher based digital payment system. Okay, e-rupee initiative will be one of the program launched, ठीक है, over the year to limit touch points बिटवीन गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरीज। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार से सिस्टम गवर्नमेंट ने चालू करी है। e-rupee इज अ कैशलेस कॉन्टैक्टलेस फॉर अ डिजिटल पेमेंट। ओके, इट इज एन e-वाउचर बेस्ड ऑन अ QR कोड, और कोई SMS आ गया, ठीक है, आपके फोन में आया, जो भी बेनिफिशियरी होगा वो सीधा पेमेंट कर पाएगा। क्लियर है? समझ में आया? e-rupee। ओके, e-rupee गवर्नमेंट का कोई भुगतान करना है तो आपको कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं चाहिए। ठीक है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इज दैट कंफर्टेबल? वेरी गुड। हु हैज रिटन द बुक लेपर्ड डायरीज द रोजेट इन इंडिया? ठीक है, दैट इज संजय गबनी ने किताब लिखी है। दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रोजेट इन इंडिया? ठीक है, एक बार बताइए, बहुत अच्छा सा पॉइंट है। और एक और सवाल है, हु हैज ऑथर द बुक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, दैट इज से डन बाय लुजियानो वर्निके, जहां पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताई कि लोगों के साथ क्या क्या ऐसा मजेदार चीजें हुआ ओलंपिक के दौरान। ओके, चलिए, वेरी गुड दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आपको पसंद आ रहा होगा ऐसे मॉड्यूल्स। अगर आपको ये मॉड्यूल्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।